अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। हम सब डोमेन 3 कर रहे हैं जिसका टॉपिक है लॉज ऑफ इंटीजर्स और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 32 के प्रैक्टिस 5 तक कवर कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को प्रूफ करना है, यानी किसी चीज़ को साबित करना है। ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है, नाउ या आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में या आपकी जितनी भी स्टडी हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा आया है कम्यूटेटिव वर्ड एंड एसोसिएटिव वर्ड। ठीक है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज जो है वो हम सीखने वाले हैं नाउ। फिर हम उसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करना सीखेंगे नाउ। तो क्योंकि अभी हम नंबर लाइन में हम नंबर्स को, इंटीजर्स को ऐड करना सीखा है, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, तो फिर हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक ही जो है वो इस टॉपिक पर देखेंगे। नाउ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज है। ठीक है, नाउ हमें कह रहा है कि द फॉलोइंग लॉज ऑफ एडिशन आर ट्रू फॉर इंटीजर्स। ठीक है, जो नीचे दिए गए लॉज हैं ये ट्रू है, यानी कि सही है इंटीजर्स के लिए। अगर एडिशन हम इंटीजर को करते हैं तो वो इंटीजर्स पर ये लॉ फॉलो होते हैं। तो लॉ बेसिकली कानून को कहते हैं, असूल को कहते हैं, या हम इसमें प्रॉपर्टी के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन पे फॉलो होती हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर आपके पास दो भी नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे ए है प्लस बी है, या आप ए बी ना कहो, ए बी तो अल्फ़ाबेट्स हैं लेकिन मैंने लेट्स सपोज किया था ना, आप कह लो कि 1 और 2 नंबर्स हैं, तो 1 + 2 = 2 + 1। आप उनको चेंज कर दो, उनकी जगह चेंज कर दो तो वो सेम आंसर देगा। तो वही कम्यूटेटिव का मतलब होता है जगह का चेंज होना। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, इस लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक द सम ऑफ टू इंटीजर्स अनचेंज, यानी कि हम दो इंटीजर्स का सम जब फाइंड करते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होगा बाय चेंजिंग द ऑर्डर, यानी अगर हम उनकी जगह को चेंज कर दें। जैसे कि अगर हम 1 + 2 कर रहे हैं, अगर हम 2 + 1 भी कर रहे हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास सेम आएगा, यानी एक प्लस +1 है, +2 है, +2 और पॉजिटिव। ऑर्डर चेंज का मतलब होता है कि उसकी जगह को चेंज कर दें। ठीक है, बीच में ऑपरेशन वही है सम का। देन जो है इंटीजर्स के आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तब भी 3 आएगा और तब भी 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है 2 + 3 = 3 + 2, यानी 2 पहले और 3 बाद में। अब हमने 3 पहले और 2 बाद में लिख दिया। 2 + 3 किया तो भी 5 आया, 3 + 2 भी किया वो तो भी 5 आया। और ये जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि इससे अगला जो स्टेप है, अगली जो स्टेटमेंट है वो ये होगी कि 5 = 5। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को समझते हैं एग्जाम्पल 12 से। एग्जाम्पल 12 में कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर होल नंबर्स 23 एंड 27। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि होल नंबर, दोनों होल नंबर्स आपको दिए गए हैं 23 और 27। ना हमने इसमें कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि अगर हम इनकी 23 में 27 ऐड करें या फिर 27 में 23 ऐड करें, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या कहता है? 23 में अगर हम 27 ऐड करते हैं तो वो इक्वल आता है 27 में हम 23 ऐड करें। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक आप देखो तो ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में है, तो ये आपके लेफ्ट हैंड यानी आपके लेफ्ट हैंड की साइड में है। तो पहले आपने टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज है वो ले लेनी है, वो है 23 + 27। ऐड करते हैं 3 + 7 10 हो जाएगा 0 1 को हम अगर 2 पर कैरी करें तो ये 1 + 2, ये हमारे पास 1 + 2 3, 3 + 2 5 और यह 5 आ जाएगा तो 50 बन जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड जब हमारी सॉल्व हो जाएगी, नाउ अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड इक्वल की दूसरी साइड जो है वो राइट हैंड साइड है जो आपके राइट हैंड की तरफ है, उसको ले लेते हैं इक्वल 27 + 23। अब 7 + 3 करेंगे तो 10 आएगा, 0 लिया, 1 को आपने कर दिया कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 फिर से 5 50। आपने देखा दोनों आंसर सेम एज, सेम का मतलब है कि इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ होल्ड कर गया, ये वैल्यूज लिख दिए। तो हम कह देंगे कि हैंस ताहम कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन इज़ वेरीफाइड। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन जो होल नंबर दिए गए हैं उन पर वेरीफाई हो गया है। आंसर सेम आने पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। ना पेज नंबर 32 के ये हमारे पास राइट साइड पर बिल्कुल लास्ट पे जो है एक रिमेंबर दिया हुआ है।
ठीक है। रिमेंबर में क्या है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड। यदि पहले हमने किया कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर लिया, उसको हमने एक एग्जांपल से समझा, लेकिन हम कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अगर इंटीजर्स में बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कभी भी होल्ड नहीं करता ना। जैसे आपसे कहा हुआ है कि 8 - 3 करें, वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा 3 - 8 के। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉजिटिव 8 है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं पॉजिटिव 3, ठीक है, वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, यानी कि इक्वल नहीं है, सेम नहीं आएगा, ठीक है। पॉजिटिव 3 माइनस पॉजिटिव 8, ठीक है, हम ये कह देते हैं ना। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में प्लस कॉमन है, प्लस ले लिया तो ब्रैकेट में बच जाता है 8 - 3, प्लस हमारा वैसे ही आ जाएगा, पॉजिटिव को शो कर रहा है, 8 - 3 हो जाता है 5, ठीक है। अब इस साइड को सॉल्व करके देखते हैं, राइट हैंड साइड को करते हैं, ठीक है। दोनों में पॉजिटिव कॉमन है, आप पॉजिटिव कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव आपने कॉमन ले लिया, 3 - 8 अब आपने करना है। जब आपने 3 - 8 करना है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है लेकिन उनमें माइनस हो रहा है, तो साइन जो है वो आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, और हो गया ये सब्ट्रैक्ट। इधर बड़ी वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव का था तो प्लस को हमने नहीं लिखा ना, फिर ये आ जाएगा माइनस, और 8 - 3 5 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वैसे एक साइड का आंसर पॉजिटिव 5 आ रहा है और एक साइड का आंसर नेगेटिव 5 आ रहा है। पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 जो है वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लोकेशन बिल्कुल चेंज होगी। तो इस तरह से हम कह देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, जब हम माइनस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं तो वो कभी भी होल्ड नहीं करता, लेकिन जब हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं तो वो हमेशा होल्ड करता है, यानी वो हमेशा सेटिस्फाई करता है। ना अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर अब हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो हम अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ को देखें, एसोसिएटिव लॉ भी हमारे लिए न्यू है, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिव लॉ क्या होगा। एसोसिएटिव लॉ में बेसिकली हमने 3 इंटीजर्स या 3 नंबर लेना है और उनकी तरतीब चेंज किए बगैर, जैसे 4 5 और 7 है, दोनों साइड्स पे इक्वल के साथ लिख देना। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे और दूसरी बार में हम पहले लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें ब्रैकेट्स जो है वो चेंज होगी। नो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, इस लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, यानी एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। यदि कि एडेंट्स का मतलब होता है कि दो जो वैल्यूज ऐड हो रही होती है वो एडेंट्स होती है, क्योंकि उसमें माइनस में करते हैं तो मिन्यूएंस और सब्ट्राहेंड्स होते हैं, लेकिन और आंसर डिफरेंस देता है। लेकिन एडेंट्स एडिशन में हम कहते हैं तो दोनों एडेंट्स होते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज ऐड हो रही होती है, दोनों एडेंट्स होते हैं और आंसर जो होता है वो सम होता है, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स यानी कि जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं 3, उनकी ग्रुपिंग हम कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट 2 की ग्रुप उसको चेंज करना है, ग्रुपिंग को चेंज करना है, यानी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, वैल्यूज़ अपनी उसी जगह पर रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 + 7 आपने दोनों साइड पर लिख देना है। पहले में फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग कर लेनी है और दूसरी साइड में लास्ट 2 की ग्रुपिंग कर लेनी है। 4 + 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, +7 वैसे ही आ जाएगा, 9 + 7 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 4 वैसे ही लिख देता है, पहले 5 और 7 को सॉल्व करना है। 5 + 7 12 होता है, फिर 4 + 2 6 और ये 1 ऐसे 16 आ जाएगा। इस तरह से एसोसिएटिव लॉ भी जो है इस पे होल्ड कर जाएगा। अब एसोसिएटिव लॉ के बिल्कुल राइट साइड में डिड यू नाउ है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। डिड यू नाउ का मतलब क्या है, क्या आप जानते हो द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज द सेम एज दैट इंटीजर। जैसे कि अगर हम 0 को किसी भी होल नंबर पर ऐड करते थे वो होल नंबर ही आता था। 0 जो है किसी भी होल नंबर पे ऐड होने से उस होल नंबर को चेंज नहीं था करता। इस तरह से 0 अगर हम किसी भी इंटीजर में ऐड करते हैं तो वो इंटीजर सेम रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो यहाँ पे नेगेटिव हो, ठीक है। इस सेम एज द इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 0 में अगर हम 7 ऐड करेंगे वो 7 ही आएगा, या 7 में 0 ऐड करेंगे तब भी 7 आएगा। तो 0 को हम कह देंगे कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। होल नंबर पे भी यही प्रॉपर्टी शो करती थी। 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। हम चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव इंटीजर पर भी क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड करे। लेट्स सपोज कि हम एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3, उसमें हम 0 ऐड करेंगे, ठीक है, तो तब भी -3 ही आएगा, ठीक है। जिससे पॉजिटिव 7 में हमने 0 ऐड किया तो पॉजिटिव 7 आया। इस तरह से अगर हम 0 में जो है अगर -3 ऐड करें तब भी -3 ही आएगा, ठीक है। हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर में 0 ऐड करें तब भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और अगर हम नेगेटिव इंटीजर में 0 ऐड करें तब भी नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, यानी कि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स को नहीं तंग कर रहा, नहीं झेल रहा। अब लेट्स देख लेते हैं कि अगर 0 में 0 ऐड करें तो क्या होगा, ठीक है। 0 में 0 भी ऐड करेंगे तब हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि अब हमने 0 को ही इंटीजर लिया है, तो बेसिकली वो इंटीजर ही आ रहा है।
तो इसलिए जो है ज़ीरो जो है वो हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। द नंबर ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमने इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा नंबर है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी ये होता है कि वो नंबर जिसमें जो किसी भी इंटीजर में हम ऐड करें उस इंटीजर को चेंज ना करें, उसमें कोई असर या अफेक्ट ना डालें। ना अब हम एग्जाम्पल 13 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 13 की स्टेटमेंट है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें दो ग्रुप्स ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो पार्ट्स हैं जिसमें से तीन तीन हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं। हमने इनमें एसोसिएटिव लॉ को 1 बाय 1 वेरीफाई करवाना है। तो फर्स्ट पार्ट है 15, यानी पॉजिटिव 15 एक नंबर है, एक नेगेटिव 16 है और एक है 19। ठीक है, ठीक है, तो हमने 15 नेगेटिव 16 यानी इस तरह से पहले हम नंबर्स को लिख लेंगे। यानी आप ब्रैकेट बनाओगे और इधर पॉजिटिव 15 लिखोगे और उस पर साथ प्लस लिखोगे नेगेटिव 16 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे प्लस पॉजिटिव 19। ठीक है, इस तरह से आपने ग्रुपिंग करनी है और दूसरी साइड में भी आपने इस तरह से पहले ग्रुपिंग कर लेनी है। ठीक है, जब इस तरह से करोगे तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, बाकी पॉजिटिव 19 हो जाएगा और दूसरी साइड में जो है इस तरह से नंबर करोगे तो सॉल्व करके आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लोगे, 15 में से 16 को माइनस करोगे। ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू होगा यानी माइनस है, माइनस आएगा क्योंकि 16 बड़ी नंबर है, बड़ा नंबर का आएगा और 16 माइनस 15 हो जाता है 1 और ये साथ प्लस 19 आ जाएगा। 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 15 पहले हम 19 में से 16 माइनस करेंगे 3 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 15 प्लस 3 करेंगे 18 आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। हम से हम कह देंगे कि एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन जो है वो वेरीफाई हो गया। ना अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास इंटीजर है नेगेटिव 14, नेगेटिव 18 एंड 23। ठीक है, नाउ 3 की ग्रुप पहले हम लिख लेंगे नेगेटिव 14 इसको। ठीक है, नाउ इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे नेगेटिव 14 प्लस नेगेटिव 18 और फिर प्लस आ जाएगा पॉजिटिव 23। दूसरी साइड में हमारे पास पहले नेगेटिव 14 आ जाएगा, देन हम ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर लेंगे नेगेटिव 18 और पॉजिटिव 23 की। ठीक है, फिर नेगेटिव 14 प्लस माइनस माइनस 18 हो जाएगा और इस प्लस 23 आ जाएगा और ये नेगेटिव 14 प्लस नेगेटिव 18 और प्लस 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 23 हो जाएगा। अब हम लेफ्ट राइट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, वो हम कॉपी कर देंगे। अब दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी तो साइन नेगेटिव माइनस का आएगा और वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। 4 प्लस 8 हो जाता है 12। आप 2 जो है वो लिखोगे और 1 को 4 पर कैरी कर दोगे। 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस ये वाला 1 हो जाएगा 3, 32 आ जाएगा। प्लस 23 वैसे ही आ जाएगा। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, होगा माइनस लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 32 है उसके साथ माइनस है, माइनस आएगा। 32 में से आपने 23 को माइनस करना है, इसको 2 ये 12 में से 3 करोगे तो 9, नेगेटिव 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, कॉपी बिल्कुल करेंगे इस तरह से। आप 23 में से सबसे पहले आप 18 को माइनस कर दोगे, माइनस 14 वैसे ही लिख दोगे क्योंकि ग्रुपिंग इनकी हुई है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 23 यानी कि अब 2 रह जाएगा 1 और 13 में से 8 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 5। 1 में से 1 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर आप लिखोगे भी तो इस तरह से 0 5 लिखोगे और 0 आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड में और कोई डिजिट है। हम नेगेटिव 14 प्लस 5 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आप करोगे माइनस लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 14 है उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव यूज़ करोगे 14 में से 5 निकालोगे तो 9 आ जाएगा। दोनों लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 9 आया और नेगेटिव 9 आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर नेगेटिव 9 आया। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है ये वेरीफाई कर गया है इधर। नो बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस 6 पर। ठीक है, प्रैक्टिस 6 पे हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या करना है, वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव लॉ फॉर द इंटीजर्स। ठीक है, 2 इंटीजर में हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है, एक है नेगेटिव 49 एंड एक है 57 यानी कि पॉजिटिव 57। ना हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन की कम्यूटेटिव लॉ की से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देंगे कि नेगेटिव 49 में ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव 57, इन दोनों का सम लेंगे इक्वल हो जाएगा पॉजिटिव 57। पहले हम लिख लेते हैं हमें ऐड कर रहे हैं नेगेटिव 49 के। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेक ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वो है नेगेटिव 49 में ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव 57। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो होगा सब्ट्रैक्ट है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू इसमें है 57। ठीक है, 49 छोटी है तो
उसके साथ प्लस है तो पॉजिटिव आएगा। अब हम 57 में से 49 को माइनस कर लेते हैं। 7 में से चूँकि 9 माइनस नहीं होता तो 5 से बारो कर लेते हैं। 5 रह जाएगा 4 और इधर 10, अब 1 10 बन जाएगा। 10 1 10 प्लस 7 17। 17 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 1, और 4 में से 4 निकालेंगे तो 0। आप चाहे लिखो या ना लिखो, एक बात है, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो 0 को, जिससे आप पॉजिटिव को स्किप कर सकते हो, इससे 0 को भी स्किप कर सकते हो। आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व कर लेनी है, नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। नाउ टेक राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड के लिए आपने ले लेना है, हम नेगेटिव कॉपी कर लेना है इस नंबर को, पॉजिटिव 57 में ऐड कर रहे हो नेगेटिव 49 को, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव और उनको आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर आपने करना है माइनस है, लेकिन जो सिंबल है वो लगाना है बड़ी वैल्यू को। बड़ी वैल्यू 57, उसके साथ प्लस है। अब 57 में से 49 को माइनस करते हैं। 7 में से 9 नहीं होता, बारो कर लेते हैं, ठीक है। 10 प्लस 7 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 में से 4 निकालेंगे 0 आ गया। चाहे आपकी मर्जी है लिखो या ना लिखो, तो आपका आंसर एज आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये आया और राइट हैंड साइड का आंसर भी जो है वो ये आया, +8 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, हैंस आप कह सकते हो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर गिवन इंटीजर्स इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर आपका आगे जो है फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन, ठीक है। नाउ वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ फॉर द इंटीजर्स -17, +43 एंड +64 के मुताबिक, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो बाय एसोसिएटिव लॉ हमें क्या इस तरह से लिखना होता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हम कह देते हैं कि क्या हो जाएगा, -17 में हम ऐड करें 40 + 43 और +64 दोनों साइड में, इस तरह से हम सारे नंबर जो है वो लिख लेंगे -7। फिर बाद में हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसकी ग्रुपिंग करते हैं, पहले नेगेटिव इन दो नंबर्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं, देन इस साइड में हम इन दो नंबर्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब टेक ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, -17 + 43 + +64 ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हम ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू, उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट और साइन बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू 43 है, उसके साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा। अब करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 3 में से 7 नहीं हो सकता, बारो करते हैं, इधर रह गया 3 और ये 10 10 + 3 13। 13 में से आप 7 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 26 नाउ। अब हम इस में ऐड करेंगे, ये तो हमारी सॉल्व होगी सारी। अब ये पॉजिटिव वैसे ही आ जाएगा और ये पॉजिटिव 64 भी वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है और उनको आप ऐड करो, यानी कि आप ऐड ही करोगे, ठीक है। तो साइन भी पॉजिटिव आएगा और आप ऐड करोगे 4 6 + 4 हो जाते 10 0 1 कैरी 1 + 2 हो जाता 3 3 + 6 हो जाता 9 और ये हो जाता है पॉजिटिव 90 ना। अब आप ले लेते हो टेक राइट हैंड साइड, अब आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। सेम एज दिस इस वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे। अब -17 को जो नेक्स्ट स्टेप में हम एज दिस लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में पॉजिटिव है और भी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। 3 + 4 हो जाता है 7, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा और 4 + 6 हो जाता है 10, तो वैसे ही लिख देते हैं 107 ना। अब हमने एक नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, होंगी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। सिंबल बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। 7 में से 7 करेंगे तो 0 आ जाएगा और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा पॉजिटिव 90 आया था और राइट हैंड साइड में भी हमारा पॉजिटिव 90 आएगा। तो फिर हम अपने स्टेटमेंट लास्ट में लिख लेंगे, हैज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज सेटिस्फाइड। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन या ऑफ एडिशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, यहाँ प्रूव हो जाता है, या वेरीफाइड हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आकर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कंप्लीट। लास्टली तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं पेज नंबर 33 पे, गो ऑनलाइन पर, ठीक है। नाउ प्ले द डिफरेंट गेम्स ऑनलाइन बाय यूजिंग द बिलो लिंक्स, ठीक है। आपने नीचे दी गई लिंक्स को जो है टाइप करना है और गूगल पर जाकर टाइप करना है और इस लिंक को टाइप करेंगे तो देन आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसमें बहुत सारी गेम्स हैं जिसको आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। जब आप इस लिंक को टाइप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से गूगल पे शो होगा। जब आप इस लिंक को टाइप करोगे कुछ इस तरह से, या फिर आप इस लिंक को टाइप करोगे तो गूगल में इस तरह से कुछ शो होगा, ठीक है। तो ये लिंक्स आपने करने हैं टाइप, बिल्कुल एज इट इज़ बुक से देकर टाइप करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई गलती का चांसेस है या आपको मुश्किल लगता है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक टाइप हुए हुए मिल जाएंगे, आप उधर से कॉपी करके गूगल पर जाकर पेस्ट करके जो है इस लिंक पर पहुँच सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो। देन आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। आपने जो है इसको स्टार्ट पे क्लिक करना, देना आपके पास ये ओपन पेज हो जाएगा जिसमें आप भी चीज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से हो। तो आपने इसमें बताना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है, ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो आइडेंटिटी बेसिकली पूछ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी आपने कहाँ पढ़ी है, डिड यू नाउ में आपने पढ़ी है,
ठीक है, तो ये मजीद ये एक प्रॉपर्टी को के तौर पर आप इसको लर्न कर सकते हो कि जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड एंटिटी। ठीक है, तो आपने इधर जो है ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। चूँकि हमारे वीडियो का टॉपिक हो गया है, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि बच्चों आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।